हेलो गाइज, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आज आप देख रहे हो हमारे पास ओला S1 Pro सेकंड जेन और काफ़ी नया कुछ अपडेट किया हुआ है। तो इसमें अब तक शायद ये 800 से 1000 किलोमीटर चल चुकी है। तो हम लोग देखना चाहेंगे कि 1000 किलोमीटर रनिंग पे ओनरशिप रिव्यू क्या रहता है, मतलब क्या प्रॉब्लम्स फेस की हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, मतलब इतना अपडेट करने के बाद भी क्या गाड़ी में कुछ चेंजेस आए हैं या वही प्रॉब्लम्स हम फिर से फेस आउट कर रहे हैं। तो हमारे साथ है शिवम भाई। शिवम भाई आइए। और शिवम भाई को भाई ये गाड़ी डिनोट करती है। और शिवम भाई ज़रा एक एक्सपीरियंस बताओ कि ओवरऑल की मतलब 1000 किलोमीटर चला लिया है तो क्या एक्सपीरियंस रहा है इसका। एक्चुअली थोड़ा सा लाउड। हाँ, मैं थोड़ा बताता हूँ। हाँ अभी तक मैंने अप्रॉक्स 800,000 किलोमीटर तक चलाया है। हाँ। तो इसमें मेरे को मेजरली चीज़ें रिकवर करते ही होती हुई दिखी हैं। S1 में जो फर्स्ट जनरेशन मॉडल था उससे बहुत सारी चीज़ें रिकवर हुई हैं। स्पीड में रिकवरेशन हुआ है, कंट्रोलिंग में रिकवरेशन हुआ है। सबसे बेस्ट है इसका ब्रेकिंग। ब्रेकिंग में क्या है कि ट्विन ब्रेकिंग सिस्टम है। अगर आगे की प्रेस करते हैं तो पीछे वाली भी हल्का सा लेगी, और अगर पीछे वाली प्रेस करते हैं तो हल्का सा आगे वाली भी मतलब कॉम्बी ब्रेकिंग सेटअप है। ब्रेकिंग सेटअप है। तो आपने पहली वाली जनरेशन गाड़ी चलाई थी? हाँ, चलाई थी मैंने। तो उसमें और उसमें डिफरेंस दिखा कुछ? उसमें देखो स्टेबिलिटी में डिफरेंस है। स्टेबिलिटी में हमें से हाथ छोड़ के चला सकते हैं, उसमें इतना नहीं था क्योंकि उसमें साइड में फॉक था और इसमें डुअल फॉक है, डुअल टेलीस्कोप है। बम्प हट गया है इसमें। बम्प हटने के बाद इसमें जो सीट का डिग्गी है, इसकी जो स्पेस है, हाँ। वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है। पहले 32 था, कुछ 36 36 के समथिंग हो गया। ओके। ये सारे चेंजेस मेरे को देखने को मिले। तो 5 बेनिफिट्स बता दो कि हाँ ये लेनी चाहिए। 5 बेनिफिट सबसे पहला मैं बताऊंगा। लास्ट जो व्हीकल था हमारा S1 फर्स्ट जनरेशन, उसमें 8 किलोवाट की मोटर थी, इसमें 11 किलोवाट की है। उसकी जो रेंज थी, रेंज का मेरे को आइडिया नहीं है लेकिन कम था, समथिंग 180 था। इसमें 195 रेंज है। तीसरा है इसमें ये सबसे बेहतर चीज़ है, ये डुअल फॉक आ गया है। उसमें जब बम्प आता था तो टूटने का डर रहता था। और टूटी भी थी, खराबियाँ आई थी। तो इसमें डुअल आ गया है, बाइक की तरह एकदम स्टेबल है। हाथ छोड़ के इसे चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। उसका साइड में लैक रहती थी तो वो साइड में भगती थी। और इसकी क्रूज़ कंट्रोल आ गई है। इसमें क्रूज़ कंट्रोल के बाद मोबाइल से इसे कनेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल से स्मार्ट की टाइप का, स्मार्ट की एज अ मोबाइल बन जाएगा हमारा। ये 5 फीचर्स अच्छे हैं। और डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेज सबसे पहला है यही है, ये साइड वाला जो स्टैंड देख रहे हैं हम, ये बहुत लूज़ है और बहुत छोटा है। मतलब देखो, अभी खड़ी करेंगे तो अभी ये क्या है। ओके ठीक है, ये मतलब थोड़ा क्वालिटी ओवर करने में दिक्कत आती है कि अभी लगाए कि नहीं लगाए। हाँ, बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है इसकी। ओके। और डिसएडवांटेज में मैं खैर ज़्यादा नहीं कह पाऊंगा इसमें, क्योंकि मेरे को दिख नहीं रहे अभी रहना ही डिसएडवांटेज। है। तो इससे पहले कोई चलाई थी इलेक्ट्रिक व्हीकल? इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाँ, इससे पहले मेरे पे एक थी, ओकिनावा की थी। वो तो बेकार गाड़ी है। हाँ, प्रेस्टी प्रो करके। हालांकि पैसा उसका भी कम नहीं था, 1 लाख की वो भी थी, लेकिन वो 1 लाख के हिसाब से बिल्कुल वर्स्ट थी। और ये भी बोला जाता है कि इसके मास्क में बहुत इशू आते हैं, वाइब्रेशन। आपको फील हो रहा है ऐसा? अभी तक तो एक्चुअली मेरे को फील नहीं हो रहा, आप भी देख सकते हो। वो टफ एंड है, कुछ नहीं है। ओके। बाकी आइडियल रेंज कितनी निकल रही है? लोग मतलब कंफ्यूजन ये रहता है कि कोई बोलता है 170 निकाल दी, कोई बोलता है 160 निकाल दी, कोई बोलता है 100 भी नहीं दे रही है। तो एक्चुअल में आइडियल रेंज जो सिटी के हिसाब से कितना निकल जाता है? देखो, मेरा सिटी में मार्केटिंग का रहता है। मार्केटिंग के सेंस में कभी ट्रैफिक में भी फंसा रहता हूँ, कभी मैं रोड पर रनिंग भी कर रहा हूँ। तो अप्रॉक्सीमेटली इसकी रेंज 195 कंप्लीट क्लेम करती है इको मोड पे। नॉर्मल मोड पे 150 क्लेम करती है। तो नॉर्मल मोड पे ही रहती है, इको मोड पे हम इसे लेके भी नहीं आ सकते। इको मोड पे सिर्फ तब आती है व्हीकल जब हमारी 20% से बैटरी डाउन हो। ओके। ऑटोमेटिक इको मोड पे आ जाती है। इको मोड का मतलब है 40 की रफ्तार से ज़्यादा भगेगी नहीं गाड़ी। ओके। ठीक है, तो 95 क्लेम करती है इको मोड पर, सिंगल पर्सन और ना सिंगल स्पीड वे पे। ओके। वो कंपनी का रेंजिंग मेथड अलग होता है। हम यहाँ पे 120 किलो समथिंग निकाल पाते हैं। 120 स्पोर्ट्स मोड पे? स्पोर्ट्स मोड पे नहीं, मल्टी मोड पे। कभी नॉर्मल, कभी स्पोर्ट्स, कभी आप जो हाइपर। निकाल रहे हो वो किस पे निकाल रहे हो? मतलब 150? मैं मल्टी मोड पे निकाल। मल्टी मोड पे? हाईवे आ गया, हाईवे आ गया तो मैं उसे हाइपर पे भगा ले जाऊंगा बहुत जल्दी। अच्छा, ये आपके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग, मेरी डेली बेसिस के अकॉर्डिंग, मेरे वर्क के 150 अकॉर्डिंग निकाल देते हो? मतलब 120 to 150 मान के चल रहे हैं कि 140 आराम से निकाल सकते हैं। नॉर्मल पे आराम से, नॉर्मल। बाकी इतना अपडेट होने के बाद आपको बेनिफिट लगा कि हाँ अब ये वर्थ इट है, या मतलब अभी ये अब मैं कह सकता हूँ इसे कि ये पेट्रोल का खर्चा बचा रही है मेरा, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा ही वर्थ इट है। और पिकअप तो देखो, मैंने आपको शायद लास्ट टाइम भी बताया था कि 125 पल्सर है मेरे पास। जब मैंने इसको स्विच किया उस पर, तो मेरे को वो ऐसी लगी थी कि इसका इंजन ही ख़राब हो चुका है 125 का। हालांकि उसका इंजन नहीं है, वो नई व्हीकल है, 1 महीने पहले ही आई है मेरी। तो इसका पिकअप बहुत हाई है। और सर्विस इशू का है? सर्विस का क्या रहता है मेथड?
सर्विस का मेथड इसमें इंजन नहीं है तो सर्विस तो है ही नहीं। नहीं सर्विस का दूसरी मेथड बात ये रहता ये है कि इसके पार्ट्स हैं कुछ। एक्चुअली में क्या रहता है कि गाड़ी के बाद सबसे मेन रीज़न रहता है सर्विस का। अगर सर्विस अच्छी है तो गाड़ी अच्छी है, चाहे कितनी बार भी ख़राब हो जाए। ठीक है। तो अगर सर्विस का मेथड ये है कि अभी आपने अभी एक भी सर्विस मिली है मतलब कुछ? नहीं अभी तो कोई सर्विस नहीं, अभी हफ्ता भर पहले मैंने परचेज की है गाड़ी। और हफ्ते में ही 800 किलोमीटर चला दी? हाँ, मेरा थोड़ा रनिंग ज़्यादा रहता है। ओके, तो मतलब सर्विस का एक आइडिया लग जाता है कि सर्विस से गाड़ी का क्या रहता है। बाकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में कुछ बताइए, मतलब क्या रहा, क्या चेंजेस रहा बिल्ड क्वालिटी में? बिल्ड क्वालिटी में बिल्ड क्वालिटी में इतना ज़्यादा इशू नहीं है, और चेंजेस तो वो बम्प सबसे ज़्यादा हट गया, तो वो सबसे ज़्यादा इशू अच्छा बन गया। बम्प हटने का मतलब है कि बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब दूसरी बात ये फॉग लग गया तो ये सबसे बेहतर बिल्ड क्वालिटी है, फिर तो हम कहीं पे भी ले जा सकते हैं। मतलब ट्रस्ट इशू बढ़ गया अब? हाँ, ट्रस्ट इशू बढ़ गया। ओके, तो मतलब ओवरऑल देखा जाए तो गाड़ी में अब आपको ज़्यादा शिकायतें हैं नहीं? अब शिकायतें नहीं है। और इसमें कुछ अपडेट आया? मूव कौन सा होता है मतलब? मूव OS 3 पे चल रही है अभी ये। हाँ। मूव OS 4 का बीटा वर्जन लॉन्च हो गया है। तो जब बीटा वर्जन पे काम पूरा हो जाएगा तो 4 लॉन्च कर देंगे। तो ये कितने दिन में आपको अपडेट दे देंगे मतलब? अपडेट महीने 15 दिन में दे ही देते हैं। और ये ऑन रोड कितनी पड़ी थी आपको? ऑन रोड अगर इन कैश परचेज करते हैं तो 160 के समथिंग रहती है, ओके। और RTO लगा लोगे 175 के अप्रॉक्स रहते तो ये आपको कॉस्टली नहीं लगी? हैं। 170 बहुत बड़ा प्राइस होता है एक, मतलब ये आप आराम से 200-250 सीसी की बाइक ले सकते हो। तो अगर हम 200-250 सीसी की बाइक की बात करें तो मैंने आपको पहले बताया मेरा मार्केटिंग का काम है, तो मेरा पेट्रोल का जो खर्चा होगा कम से कम 200-300-400 रुपये पर डे ली जाएगा। ये तो मैं अगर उसका खर्चा अगर यहाँ पे एक टाइम में सबमिट कर रहा हूँ तो मेरे को ये फिर उससे सस्ती पड़ती है। सस्ती पड़ रही है। ओके, वो हमारा माइंडसेट बना हुआ है कि वो गाड़ी अच्छी मिल जाएगी। गाड़ी अच्छी मिलने का मतलब है कि हाथी पाल लो, लेकिन उसे खाना तो देना है ना। तो बाबा आप आने वाले लोगों को क्या सजेशन करोगे, मतलब लेनी चाहिए या नहीं? एक जेन्युइन 1000 रिव्यू आपने चला रखी है 1000, तो आपके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए? अब जनरेशन हमारी चेंज हो रही है, तो ये सेकंड जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन को तो मैं भी थोड़ा इशू आ रहे थे उसमें। हाँ, पर इसमें अब इशू क्या मेरे को लगता नहीं है कि आते अब हैं। इसमें 90% इशू रिकवर कर दिए हैं, 1-2% है वो तो हर जगह वो इशू तो सर्विस सेंटर वालों के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो जितनी जल्दी रिजॉल्व कर दे तो वो ज़्यादा बेस्ट है। बाकी सीटिंग वीटिंग कंफर्ट है इसका? सीटिंग कंफर्ट है, ट्रिपलिंग पे भी अच्छी है, अच्छा पिकअप है। हाइपर मोड पे ये 50 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेती है 3 सेकंड में। ओके। अगर ये हाइपर मोड पे डाल दो तो 3 सेकंड में 50 किलोमीटर भाग जाएगी। ओके, तो ये अच्छा पिकअप है। कितने मोड आ रहे हैं अभी सेकंड जनरेशन में? 4 मोड है, 4 ही है मतलब? इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स और हाइपर। ओके, बाकी और कोई बड़ा बिग इशू तो है नहीं, बाकी पीक पावर सब कुछ बेस्ट ही है? पीक पावर सबसे बेस्ट है, इशू खत्म हो ही गए ज़्यादातर। तो आप एक वर्ड में बोल दो कि ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए आप? अब मैं तो सब लोगों को कहूँगा कि अगर अपना CA से कंसल्ट कर लो या किसी फाइनेंसर से कंसल्ट कर लो या किसी से भी कर लो, अगर इसकी कॉस्टिंग निकालेंगे तो ये पेट्रोल वाले से 50 गुना बेहतर पड़ेगी। और दूसरी बात, हमारा इंडिया है उसे जनरेशन चेंज करने की तरफ लेके चलते हैं, सब लोग एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मूव करते हैं। पॉल्यूशन बहुत हो रहा है इंडिया में। तो एक डाउट और था जो मैंने सुना था कि पीछे की सीट में जो सस्पेंशन है वो कई गाड़ियों में टूट रहा है, और वो सीट में डिक्की में से निकल के आ रहा है। वो फर्स्ट जनरेशन में था। वो फर्स्ट जनरेशन में था। तो जो उसकी बेल्ट है ना, सिंगल बेल्ट थी। अच्छा। अब इसको अगर ओपन करके देखेंगे तो इसमें मल्टी बेल्ट आ गई है। अच्छा, सिंगल सस्पेंशन है लेकिन मल्टी वेल्ड आ गई है, मतलब वेल्डिंग का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो बढ़ गया है। तो इसका चैसी क्या है, सिंगल फ्रेम चैसी है या फिर मल्टी फ्रेम चैसी है? ये सिंगल फ्रेम चैसी में है। सिंगल फ्रेम चैसी में आता है ना। तो गाइस ये कुछ इस तरह की गाड़ी थी, उसका एक कुछ जेन्युइन रिव्यू था। बाकी आगे भी भैया जब सर्विस करा लेंगे या उसका आराम से यूज़ कर लेंगे तो वो हम आपको दिखाएंगे। और ये हमारी ऑडियंस को इनको भी दिखा दो भाई, हाई कर दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई प्लीज़। हाँ, तो ये कुछ गाड़ी है भाई, इसका भी अब हम देखेंगे। अगर भैया जैसे आगे चलाते हैं 10,000, 5,000, 6,000 किलोमीटर, तो उसके बाद देखते हैं। बाकी अभी तक का जो ओनरशिप रिव्यू था वो ये था। बाकी वीडियो लाइक करके जाना भाई, कमेंट करना क्या अच्छा लगा क्या बुरा। बाकी मिलते हैं एक और अमेजिंग ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे। वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर। बाय बाय।